हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के पास एक अपनी नई वीडियो लेकर, जो कि है लाइंस एंड एंगल्स। और ये टॉपिक है हमारा क्लास 7th का लेसन 5। तो लाइंस एंड एंगल्स में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइन सेगमेंट, अबाउट द रे, एंगल, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, which is very important for your further classes. Okay, so let's start. Line. What is line? लाइन लाइन क्या होता है? अगर मैं बोलूँ लाइन क्या है, तो हम बोलेंगे अगर हमें कहीं जाना है, स्कूल में हम प्रेयर के लिए लाइन में खड़े होते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाना है, कहीं भी बिलिंग के लिए, तब भी हम लाइन में खड़े होते हैं। सेम वैसे ही हमारे मैथ्स में भी एक लाइन होती है। लाइन में क्या होता है हमारा? लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स। लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। आप इसको बाद में कितना भी चाहें इधर से या इधर से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए आपकी प्रेयर हो रही है, ठीक है, और वहां पर सारे बच्चे आ गए, फिर सडनली एक बच्चा आता है, लेट आता है, तो हम ये बोले थोड़ी ना बोलेंगे कि लाइन कंप्लीट हो गई, नहीं, हम उसको बोलेंगे कि जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो लाइन क्या होती है? लाइन को हम अपनी मर्जी से जितना चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। ठीक है, पी लाइक पी एंड क्यू, इसके पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है? रे आता है। रे के पास केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, जिसका हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अगर हमें डायरेक्शन शो करना है तब हम क्या बनाते हैं? रे यूज करते हैं। रे का सिंबल ये होता है, लाइन का ये होता है, और लाइन सेगमेंट का सिंबल हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, अगेन एंगल। एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? एंगल व्हेन टू लाइंस एंड लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट। जब दो लाइन या कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर आकर मीट करते हैं, तो जो गैप होता है, ये जो बना है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। ये क्या जनरेट हुआ? एंगल। और जो ये दो लाइंस हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलेंगे। ये एंगल है, और एंगल का साइन होता है ये, तो हम इसको लिखेंगे एंगल ABC। जहां पर भी हमारा जिस पॉइंट पर, जिस वर्टेक्स पर हमारा एंगल बन रहा है, वो लेटर हमें हमेशा बीच में ही आएगा। बी लेटर शो कर रहा है कि जो हमारा एंगल है वो कहाँ पर बना है? यहाँ पर। ठीक है, कि हमने एंगल कौन से पॉइंट पर बनाया है? बी पॉइंट पर। और ए बी एंड बी सी उसकी क्या है? आर्म्स हैं। और एंगल क्या है? एंगल बी। अब आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन व्हेन टू लाइंस मीट या क्रॉस each other are called intersecting lines, like that EF and CD meet at a point O. These lines are also makes angles, but also called intersecting lines. अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये एंगल भी बनाती हैं, जैसे COE, EOD, COF, DOF। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को कट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर क्या आता है हमारा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइन नेवर मीट ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती, लाइक रेलवे ट्रैक, लाइक आर हैंड्स। ठीक है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे, सीधे सीधे चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और ये कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस थी। सेकंड, अब हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल दैट ज्वाइन एंड मेक 90 डिग्री। जब भी हम उन दो एंगल्स का सम करें तो वो हमेशा क्या है? 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनको ज्वाइन करने पर 90 डिग्री मिले, वो क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, या दोज एंगल हु सम आर 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे ये 20 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, 20 प्लस 70 कितना हुआ? 90 डिग्री। आप इसके अलावा और भी कोई एंगल्स ले सकते हैं किसी भी डिग्री का, बट उन दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल्स whose sum
आर 180 डिग्री, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। लाइक ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल्स को हम बोल सकते हैं कि दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट हैं या फिर एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल में सम क्या होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल में सम क्या होता है 180 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। कल हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि बुक में गिवन है, एनसीईआरटी बुक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।